दोस्तों आपने फिनोमेना ये शब्द तो काफी बार सुना होगा। फिनोमेना का मतलब अद्भुत घटनाएं। धरती पर कई हजारों सालों से अद्भुत घटनाएं होती आ रही है। यही अद्भुत घटनाएं हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। लेकिन हाल ही में पृथ्वी पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें साइंस भी नहीं समझ पाया। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ घटनाएं दिखाएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी देखी होंगी, और इनमें से कुछ जवाब साइंटिस्ट दे चुके हैं और कुछ जवाब देना अभी भी बाकी है। तो आज की ये वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसे देखकर आप भी सोचोगे कि क्या दिखा दिया। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इससे पहले आपने ऐसा कुछ देखा होगा। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। आपने कई जगह बाढ़ या सैलाब देखा होगा या नदियों का बहता पानी देखा होगा। वीडियो में दिख रही ये चीज भी कुछ बाढ़ की जैसी ही दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें पानी नहीं बल्कि मिट्टी, पत्थर, चट्टान अपने आप किसी पानी की तरह बहती जा रही है। और इस घटना को फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। लेकिन सोचा जाए ये किसी पानी की बाढ़ से ज्यादा खतरनाक घटना होती है, क्योंकि ये पत्थरों और चट्टानों को इस तरह बहाकर ले जा रहा है तो इंसानों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए इससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ऐसा शायद आपने पहले कभी देखा होगा। वीडियो में ऐसा दिखाई दे रहा है मानो जमीन के अंदर पानी भर दिया हो। दरअसल इन्हें लॉन ब्लिस्टर भी कहा जाता है। जब किसी जगह पर ज्यादा बारिश हो जाती है तो जमीन के अंदर पानी जमा होने लगता है, जो काफी मजेदार सा लगता है, और घास गुब्बारे की तरह फूल जाती है। लेकिन ऐसे गुब्बारे जिनमें पानी भरा हुआ होता है। ग्रास की लेयर अपने आप में इतने डेंस होते हैं कि उनमें से पानी बाहर ही नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ये बड़े बब्बल की तरह फूल जाते हैं। लेकिन ये खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर का पानी समय रहते हुए निकाल देना चाहिए। अक्सर किसी जगह पर गर्म क्लाइमेट होने की वजह से ये बबल या बलून अपने आप में डिफॉल्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कई जगह पर ऐसे ही बने रहते हैं। ये अक्सर गोल्फ कोर्स पर ज्यादा पाए जाते हैं। सच में दिखने में बहुत ही अलग और कमाल के लगते हैं। कई सारे देश ऐसे होते हैं जहां अक्सर बर्फ पड़ती है, लेकिन वहां के लोगों को मानो आदत ही हो गई हो। इसकी वजह से ये लोग अपनी पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। आमतौर पर लोग अपनी गाड़ियों और घरों के सामने से बर्फ गिरने के बाद उसे हटा देते हैं, लेकिन जब कोई आइस स्टॉर्म आती है तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। इसमें ऐसी ठंडी हवा चलती है कि वो किसी नमी वाली चीज को भी जमा कर रख देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर बर्फ की एक मोटी लेयर बन चुकी है, जिसे वो आदमी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्टॉर्म में लोगों को घरों में रहने को कहा जाता है ताकि वो सेफ रह सके। कभी कभी ये बर्फ इतनी घनी होती है कि गाड़ी के दरवाजे जाम हो जाते हैं और आप इन दरवाजों को खोल नहीं सकते।
ग्रेविटी और फिजिक्स का ये नियम है कि जो चीज ऊपर जाएगी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे भी जरूर आएगी, फिर चाहे वो हल्की से हल्की चीज क्यों ना हो। लेकिन कभी कभार नेचर इन लॉस के विपरीत काम करता है। अगर हम कोशिश करें तो पत्थर को एक के ऊपर एक कुछ हद तक खड़ा कर सकते हैं। जिसमें से बड़ा पत्थर भी देखा जाए तो वो बैलेंस ना होने की वजह से नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ फिनोमेना इन लॉस को नहीं मानते। कोलोराडो में 290 मिलियन साल पुराना एक रेड स्टोन रॉक बिना किसी सपोर्ट के एक क्लिप पर बैलेंस करता खड़ा है। फिनलैंड में भी 7 मीटर चौड़ा एक बड़ा सा पत्थर उसके छोटे बेड रॉक के ऊपर बिना किसी सपोर्ट के खड़ा है और बैलेंस कर रहा है। और ऐसी कई सारी जगह है जहाँ ऐसे बैलेंस रॉक देखने को मिल सकते हैं और साइंस इन पर रिसर्च कर रहा है। इतना ही नहीं, ये रॉक भूकंप में भी नहीं हिलते, जिसकी वजह से ये और भी स्पेशल माने जाते हैं। इन पर रिसर्च अभी भी जारी है। बीच पर घूमने जाना गर्मियों में आम बात है। हर साल हजारों लोग बीच पर घूमने जाते हैं। लेकिन ऐसा हो बीच अपने आप पानी में डूबने लगे, जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ इस जगह पर। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में रेनबो बीच का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में धंस गया। इसके एक दिन पहले ही कई सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आए थे। जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे एक बीच का बड़ा सा हिस्सा समुद्र के अंदर डूबता जा रहा है। पानी के दबाव और मिट्टी के फिसल जाने की वजह से इस बीच का काफी बड़ा हिस्सा पानी में धंस गया, या यूं कहें कि पानी में बह गया और बीच के काफी आगे तक पानी आ गया। उसके बाद से इन टूरिस्ट को इस जगह से दूर रखा जाता है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि पानी की वजह से नीचे का हिस्सा पहले ही समुद्र के अंदर धंस चुका होगा और दिखने में ऊपर से सही लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उस समंदर ने ऊपर की रेत भी अपने अंदर खींच ली। क्या आपको पता है इंसानों के जैसे बाल होते हैं वैसे ही वोल्केनो अपने भी बाल बना सकता है। दरअसल इन्हें पैलिस हेयर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही अलग फिनोमिना है। इसके नाम में हेयर होने का कारण ही यही है कि ये बालों की तरह बारीक और हल्के होते हैं। हवाई आइलैंड और नॉर्वे में अक्सर ये पाए जाते हैं। इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस काफी अलग होती है। जब कहीं वोल्केनो इरप्शन होते हैं तो लावा की छोटी छोटी बूंदें हवा में उड़ती हैं, जो बाद में ठंडी होने के बाद जमीन पर गिरती हैं और बालों की तरह दिखने लगती हैं। हवा इन टेंट को दूर दूर तक ले जाती है और ये दिखने में किसी कांच के धागे जैसे दिखाई देते हैं और बहुत ही तेज होते हैं। इन्हें सिर्फ हाथ में उठाने से ही आपका हाथ कट सकता है, इसीलिए इन्हें हमेशा ग्लव्स पहनकर उठाना चाहिए। दोस्तों, आपने अगर गौर किया होगा तो आजकल धरती पर ऐसी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी। पृथ्वी जैसे कई हजारों साल पहले थी, उसमें और आज के टाइम में काफी ज्यादा अंतर है। 2005 में एथियोपिया के पास एक बड़ा भूकंप आया था जिसने जमीन में 20 फीट चौड़ी दरार डाल दी थी। ये दरार इतनी चौड़ी थी कि वहाँ की जमीन 2 भागों में बट गई थी। रिसर्चर भी देखकर चौंक गए। इसका कारण अंडरग्राउंड वोल्केनिक इरेक्शन होता है।
जिसका मतलब जो जमीन के नीचे का लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसी दरारों की वजह से जमीन फट जाती है और जिससे पेड़ों की जड़ें टूट जाती है। दिखने में ये किसी मूवी का सीन जैसा दिखाई देता है। और अब जो आप पिलर देख रहे हैं वो कोई नॉर्मल पिलर्स नहीं है, बल्कि वॉल्केनो के इरप्शन से फॉर्म और सेफ हुए पिलर्स हैं। इतना ही नहीं, रोम के समय में लोग यहाँ रहा और छुपा करते थे। ये रॉक सॉलिड पिलर वॉल्केनो से ही डिजाइन हुए हैं और पूरी तरह नेचर से फॉर्म है, जो कि दिखने में काफी कमाल के लगते हैं। अपसाइड डाउन वाटर। दोस्तों, आपने बहुत सारे वाटरफॉल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसा झरना दिखाएंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये झरना हवाई के ओहाई आइलैंड पर स्थित है और ये झरना नीचे की ओर न जाकर ऊपर की ओर जा रहा है। दिखने में कितना अजीब और मजेदार भी लगता है, पर ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इसका पानी ऊपर क्यों जाता है। क्या ये ग्रेविटी का खेल है? तो मैं आपको बता दूं, ये कोई ग्रेविटी का खेल नहीं है। दरअसल इसकी चट्टानें स्लोप हैं। जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो वहाँ चलने वाली तेज हवा इस झरने के पानी को ऊपर की ओर फेंक देती है, जिससे दिखने में लगता है कि पानी अपने आप ऊपर जा रहा है। सेंटा क्रूज मिस्टीरियस स्पॉट। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शहर सेंटा क्रूज को हमेशा से ही इसके मॉडर्न क्लाइमेट, प्राकृतिक वातावरण, समुद्र तटों और रेडवुड जंगलों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ एक ऐसा रिजॉर्ट मौजूद है जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मतलब यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल भी काम नहीं करती। ये रिजॉर्ट जहाँ स्थित है उस जगह को मिस्टीरियस स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पानी गिरता है तो वो पानी नीचे की बजाय ऊपर की ओर जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप इस जगह पर जमीन पर गिरने की कोशिश करेंगे तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आप कभी जमीन पर नहीं गिर सकते, क्योंकि आपको जमीन पर गिरने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होगी, जो हमें जमीन से बांधे रखती है। लेकिन यहाँ कोई ग्रेविटी काम नहीं करती। ये जगह आज भी काफी मजेदार है। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। You okay? That's not a good try. We're all standing at the same length. You're Our standing position in my mine is 13 degrees, mine is 14, I am pointed one way, this goes forward. मिस्टीरियस रोड इन साउथ कोरिया। दोस्तों, ये दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हम सबको उलझन में डाल देते हैं। ऐसा ही एक रहस्य साउथ कोरिया के जेजू शहर में स्थित है, जहां हमें रोड पर देखने को मिलता है, जहां गाड़ियां अपने आप चलने लगती हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सड़क पर एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। दरअसल वो घटना है ऑप्टिकल इल्यूजन की, जो कि ये यहाँ अपने आप होता है, जिससे कि ढलन वाली जगह भी किसी ऊंची पहाड़ी से कम नहीं लगती, जबकि वो सच में कोई पहाड़ी नहीं है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया यहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन क्यों होता है और इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगा है और इतना रिसर्च करने के बाद ये वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बाजू में बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।